हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज ना मैं कुछ मेरी मन की बात करने आई हूँ और मन की बात है बिग बॉस से रिलेटेड। आप सबको पता होगा अभी कि बिग बॉस OTT 3 अभी सीजन चल रहा है। बिग बॉस का जो शो है काफ़ी अभी फेमस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो और हर कोई इंसान मतलब कि देखते ही है बिग बॉस। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं देखते हैं, बट हाँ कुछ लोग देखते हैं। तो उनके लिए मैं ना मतलब आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अभी तक जितने भी सीज़न थे 17 सीज़न हो चुके हैं, है ना। तो इतने तो मैंने नहीं देखे, मैंने अभी तक 4 या 5 सीज़न देखे। उसमें ना अभी तक मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इसके साथ ये बुरा हुआ है। ये है घर वाले एक दूसरे के साथ बुरा करते, वो चीज़ अलग है। लेकिन शो की वजह से या फिर होस्ट की वजह से अभी तक ना बुरा नहीं लगा, ऐसे कि यार इसके साथ ये चीज़। तो अभी तक ना किसी से इन बातों पे ऊपर नहीं मुझे ऐसा लगा है कि यार इसके साथ गलत हो गया। लेकिन इस सीज़न में इतनी ज़्यादा पार्शलिटी हो रही है ना कि मतलब सच में इतना क्या यार, मतलब पता नहीं क्यों पार्शलिटी हो रही है, मुझे नहीं पता। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ना मैं 24 आवर्स नहीं देखती हूँ जो लाइव जो चल रहा है। मैं सिर्फ एपिसोड देख रही हूँ अभी, और एपिसोड से ही मैंने जज किया है कि ना बहुत ज़्यादा पार्शलिटी चल रही है वहाँ पर। शायद आपको भी लग रहा होगा। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी ज़्यादा पार्शलिटी तो यार कहीं पर भी नहीं होती। और इसमें ना मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मुझे सारे ही लोग अच्छे लगे, मतलब देखा जाए। और मैं जिस रीज़न से मैंने बिग बॉस ये वाला जो सीज़न देखना स्टार्ट किया, ये मैंने देखा मेन शिवानी कुमारी के लिए स्टार्ट मैंने वहीं से किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अगर उसके अंदर विशाल पांडे भी है, लवकेश कटारिया भी है, सना मकबूल भी है, और ऐसे जो बहुत सारे वहाँ पे अरमान वगैरह, और जैसे अरमान है तो मैंने उनको इंस्टा पे भी फॉलो वगैरह कर रखा है। मुझे अच्छा लगता है उनके वीडियो वगैरह देखना। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी 2 वाइफ है, ऐसा मैं नहीं सोचती, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो मतलब कि देखा जाए तो मैं इन सब के लिए मैं देखने गई थी कि मुझे बिग बॉस इसका ना, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे वन ऑफ माई फेवरेट जो इसके अंदर थी वो शिवानी कुमारी थी। तो मैं इन सब के लिए देखने गई तो देखा कि यार मतलब जो शिवानी कुमारी वाला ग्रुप है ना, सना मकबूल, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, सब इन्हीं को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि इस शो की जान ही ये लोग थे। फिर भी इन्हीं को टारगेट करा हर छोटी छोटी बातों पे, जबकि ये ऐसा कुछ करते ही नहीं, फिर भी हर छोटी छोटी बात पे इनको। और मेन बात ये कि घर वाले करते करते टारगेट है। लेकिन ना जब वीकेंड का वार होता है उस दिन तो ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यार इनके साथ बहुत बुरा होता है। हाँ तो मैं मतलब कि अनिल कपूर सर का ही, वो मुझसे ज़्यादा इस शो को देखते होंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब मैं सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो शो जिसने बनाया है और जो होस्ट कर रहे हैं अनिल कपूर सर, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को देख के और फिर ही बोलते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी सोच के, बट हाँ कि जो हमें एपिसोड दिखाए जा रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस वजह से हर टाइम वीकेंड के वार पे या तो सना मकबूल ले लो या फिर विशाल ले लो, मतलब सबके ऊपर आप मतलब कि ऐसे टूट के बरस पड़ते हो। मतलब हर चीज़ उनके मतलब कि आपको गलत लगती है। और यही देख लो कि दूसरा ग्रुप है जो कुछ भी नहीं करता, उनको नहीं देखना चाहती है पब्लिक, मतलब कि ठीक है बस वो बस ऐसे ही कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो वो सना मकबूल की बातें करते हैं, उसके अलावा तो उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो कर रहे हैं, उनका जो चल रहा है ठीक है, नॉर्मली चल रहा है। लेकिन जो इस शो की जान है, आप उसको तो बार बार टारगेट करते हो। मतलब हर चीज़ आप उन्हीं के ऊपर, वो कुछ सही कह दे तो भी, कुछ गलत कह दे तो भी, मतलब हर बात पे उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हो ये। और ना देखा जाए तो ना क्वेश्चनिंग भी उनसे ही करते हैं। मतलब ज़्यादातर ये है कि वो अब जैसे सना मकबूल है तो विशाल पांडे जब बाहर हो रहे थे तो तब वो सेकेंड एविक्शन के बारे में बताया कि इन दोनों में से भी कोई जाएगा। तो क्या जरूरत थी सना मकबूल से क्वेश्चन करने की, पर आपने, वो उसकी फ्रेंड थी, उनकी फ्रेंड थी, तो आपने क्वेश्चन कर लिया फटाफट से उन्हें कि दोनों में से कौन बाहर जाएगा। अरे यार वो उनकी फ्रेंड है, तो फ्रेंड है, अगर वो बोल देती कि ना मैं नहीं बता रही, तो आप कह देते थे कि अरे वाह, मतलब बात घुमा दी। और अगर उन्होंने नाम ले लिया कि मैं लवकेश को बाहर भेजना चाहती हूँ, तो उस बात पे भी क्या है, आपने 2 ऑप्शन दिए, दोनों उनके करीबी थे, एक का नाम ले लिया, तो उसमें क्या गलत किया। लेकिन इस बात पे भी अरमान मलिक अंदर जाते हैं और रणवीर सर के साथ बैठ के और वो बात करते कि ये तो लवकेश को भेजना चाह रही थी। अरे तो बेचारे जब पूछा गया है क्वेश्चन तो उसका आंसर तो करेगी ना, तो उसमें क्या गलत कर दिया हर बात पे। मुझे ना पर्सनली देखा जाए तो मुझे सना मकबूल बहुत पसंद है, वो इतनी इमोशनल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही तो होता है गेम में, आपको रियल पर्सनैलिटी हर बात पे ले दे के भी
टारगेट उसी ग्रुप को करा जाता है, क्वेश्चनिंग भी उन्हीं के फ्रेंड से, उनके ऐसा रणवीर सर से भी पूछ लेते हैं ना, अरमान मलिक बाहर जाएगा या फिर साई बाहर जाएगा, तो फिर उनके मन में, पर उनके मन में कोई खटास नहीं आनी चाहिए किसी को भी लेके, क्योंकि उनके लिए उनके रिलेटेड तो कोई क्वेश्चनिंग करता ही नहीं है, इनसे ही करते। एक तो तीनों फ्रेंड्स को नॉमिनेशन में लाके खड़ा किया तो किया, लेकिन उसके लिए टास्क भी ऐसा रख दिया एक दूसरों की बुरी बात बताने के लिए। फिर बताई क्योंकि वो गेम है, बताना पड़ेगा टास्क में। फिर उसके लिए भी क्वेश्चनिंग कर दी कि अच्छा फ्रेंड है तो आपने बुरा बता दिया, ये क्या बात हुई? टास्क दो ही मत यार, ऐसा आप एक टास्क भी देते हो फिर बुरा बताने को भी कहते हो, मतलब आप गजब खेल रहे हो। मतलब इस बार तो ना गेम कोई नहीं खेल रहा, बिग बॉस खेल रहा है बस, कि मतलब वो ये 2-4। और मैं आपको बता दूं कि यही जो क्रिएटर है, हम लोग इन्हीं की वजह से ये बिग बॉस देखते हैं। तो आपने वोटिंग सिस्टम का चालू किया कि ये तीनों को आपको वोट करना है। अब जो शिवानी कुमारी को चाहने वाले ढेर सारे वोट किए, वो वोट कहाँ गए? आपने तो घर वालों की वजह से उसको पाया। और हम लोग तो ये सोचे थे 3 में से 1 जाएगा, आपने तो हम तो मतलब कि ऐसा सोच रहे थे कि ना 3 में से 1 बाहर जाएगा, चलो ठीक है शिवानी कुमारी चलो चली गई। पर आपने तो विशाल पांडे को, तो फिर हम शिवानी को वोट ही क्यों कर रहे थे? घर वालों से ही करवा लेते। और आपने इतना बड़ा फैसला, कोई एक लड़की गांव से निकल के वहां तो इतनी दूर तक पहुंची है, और आपने बस घर वालों के उससे उसको साफ करवा दिया। ये तो मतलब कि सरासर नाइंसाफी हुई है, और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ना इस शो में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये शो में मुझे ऐसा लगा कि ना बस स्क्रिप्ट जो है वो गलत चल रही है, उल्टी सीधी चल रही है, कि उसकी वजह से आप मतलब कि, और फिर पूरे हफ्ता मतलब पूरे सीजन के लिए अगर अरमान नॉमिनेटेड थे तो उसमें उनको सेव करने का ऑप्शन क्यों मिला? क्योंकि सीधे सीधे मतलब कि मैंने एपिसोड देखा ना, जब मुझे पता ही था कि वो ये चीज़ नॉमिनेट करना, पर जब वो नॉमिनेशन का आया ना, तब मैं अपने आप ही समझ गई थी कि इन तीनों को नॉमिनेट करेंगे ये सर, क्योंकि दुश्मन ही करेगा ना। मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग था, अपने ग्रुप वालों को तो करने से रहे, तो उन्हीं को करेंगे। लेकिन आपने उसमें भी ऑप्शन दे दिया। और ठीक है आपका शो है, हम तो सिर्फ व्यूवर्स हैं, हम तो सिर्फ हमारी राय दे सकते हैं। और पर लेकिन ना थोड़ा सा मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस के किसी सीजन से ऐसी बैड फीलिंग आई है। और ना मतलब कि आपने नॉमिनेशन में लाके खड़ा किया, पर हम इतनी सारी वोटिंग कर रहे थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ, और बस सीधे तरीके से आपने शिवानी को बाहर कर दिया। तो वहाँ तक तो हमें चलो होगा कि चलो ठीक है, अब तीनों में से तो 1 तो जाएगा इसी। पर लेकिन देखा जाए तो फिर आपने विशाल पांडे को भी हटा दिया। मतलब ये क्या गेम चल रही है? और फिर देखो तो मतलब कि रणवीर सर ने एक बार कहा था कि मैं क्या ट्रॉफी का अचार डालूंगा, और मुझे तो 25 लाख रुपए चाहिए। तो उस ट्रॉफी की तो उनको वैल्यू ही नहीं है। और यही चीज़ अगर सना मकबूल कह रही है कि मैं यहाँ पर जीतने के लिए आई हूँ, मुझे ट्रॉफी चाहिए, तो उसमें क्या गलत कह रही है वो? उसमें उसने कौन सा ऐसा कर दिया कि नहीं? और हर एक इंसान वहाँ पर जीतने के लिए आया, हर एक ट्रॉफी। तो आप ये सोचो ना कि अगर उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, और उसने एक वर्ड कर लिया था कि ना मुझे थोड़ा सा डिप्रेस फील होएगा, और उसने ना खुल के बताया भी सही वीकेंड के वार पे कि मैं थोड़ी सी ऐसी नेचर की हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि काश मुझे मिल जाता। तो इसमें क्या गलत है? अगर वो बिग बॉस के शो में फर्स्ट एंड, उसने ऐसा खुल के कह दिया कि नहीं मैं इस टाइप की लड़की हूँ कि काश ट्रॉफी मुझे मिला, तो क्या गलत है इसके अंदर? क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम कोई गेम ऐसे हम सोच बहुत बड़ी है। और दूसरी बात ये कि एक ही बार आ सकते हैं बिग बॉस में, तो हर कोई चाहेगा कि मैं ट्रॉफी तक जाऊँ। तो अगर नहीं मिलती है ट्रॉफी, इतने पास में जाके टॉप 5 टॉप 7 में वो चली गई है, अगर नहीं मिलती है तो 1-2 महीने नहीं, मतलब कि हमेशा अगर जब भी जिक्र होएगा इस बिग बॉस OTT का, तो तब उन्हें याद आएगी कि यार काश वो ट्रॉफी मुझे मिलती। इसमें क्या गलत है? ट्रॉफी लेने ही आए हैं तो कहीं ना कहीं तो फील हो ही जाता है ना, काश में जीती। अगर हम थोड़ा सा कोई मैच खेलते हैं, अगर हम उसमें भी हार जाते हैं 1-2 पॉइंट, तो आप तो उसको उस चीज़ के लिए भी टारगेट कर देते हैं कि आप तो रिश्ते नहीं जानती, आप फ्रेंड्स नहीं जानती। अरे तो फ्रेंड्स तो बाहर जाके निभा लेगी, यहाँ पे सिर्फ गेम खेलने आए हैं। और दूसरा ये कि रिश्ते हैं, यहाँ की मेमोरीज ले जाएंगे, पर ट्रॉफी ना मिलेगी उसका भी थोड़ा सा दुख तो रहेगा ही सही। और यहाँ पे उनके जितने भी फ्रेंड्स बने हैं अच्छे, तो वो उनसे बाहर कभी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बस वो इमोशनल कम होती है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है क्या कि नहीं यार वो तो गलत हो गई, वो तो ट्रॉफी के लिए कर रही है, बार बार मैं जीतने आई हूँ, मैं जीतने आई। तो यार हर कोई उसके अंदर जीतने ही गया है, ऐसे तो नहीं है ना कि बस ऐसे टाइम पास मुंह उठा के चल दिए। और देखा जाए तो हम रिश्तों की बात करें तो हम देखा जाए कि हमारा जैसे कि बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो, और हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो बैडमिंटन में खेलने के लिए तो हम ये है कि हम उसको हराना नहीं चाहेंगे, पर हम जीतना तो चाहेंगे ना, कि हम वो भी नहीं बस ऐसे ही कि वाह चल तू ही जीत जा। रिश्तों में भी ऐसा थोड़ी ना होता है क्या? मतलब रिश्ते की जगह रहते हैं, लेकिन हम गेम खेलेंगे तो हम हमारी जी जान लगा देंगे, है ना। ये थोड़ी ना हम भी हमारे मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर मैच कर रहे हैं तो ये थोड़ी ना बस उसको ऐसे ही जिता देंगे, ऐसे तो नहीं जिताएंगे ना।
हम ये है कि कहीं आर्ग्यूमेंट हो गया तो हम पीछे जा सकते हैं हमारे दोस्त के साथ, पर अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें ऐसे थोड़ी ना भाई तू जीत जा। अगर चेस खेल रहे तो हम हमारा दिमाग लगाना ही बंद कर देंगे और नहीं यार तू जीत जा, ये थोड़ी होता है क्या। वो हमारा भाई है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी जगह, लेकिन हम गेम खेल रहे तो हम अच्छे से जी जान लगा के खेलेंगे ना कि नहीं यार काश मैं जीत जाऊँ। तो यही तो बात होती है, वो गेम खेलने आई है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और मुझे तो सच बताओ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है सना मकबूल। मतलब कि उसकी बातें बड़ी अच्छी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, लेकिन बातें बड़ी अच्छी लगती है। मतलब ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर रही है वो, मतलब बहुत अच्छा कर रही है। और उसी की बातें वो दूसरा ग्रुप कर रहा है। मेरे हिसाब से तो देखा जाए ना कि साई है तो शायद उस ग्रुप में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लोग बातें ही ऐसी करते हैं। अगर शायद वो इस ग्रुप में होते ना, शायद वो बहुत अच्छा खुल के आते और मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसे मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अभी। तो क्या है ना, वो उस ग्रुप में है तो उस ग्रुप में फिर थोड़ा कम ही बोलते हैं और फिर उस हिसाब से वो दिख नहीं रहे, पर शायद इस ग्रुप में होते तो मज़ा आ जाता। और दूसरी बात ये कि जैसे कि वो हर बात पे जैसे शिवानी को बोल दिया था कि बदतमीज़ है। कहाँ बदतमीज़ी से बात कर रही है, ये तो गेम ही ऐसा है। अगर इस बिग बॉस के अंदर अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो ठीक है, पर अगर किसी ने आपको कुछ कहा और आपने कुछ वहाँ पे बोला ही नहीं, तो फिर ना लोग कहने लग जाते कि ये तो गेम में दिखता ही नहीं है। वीकेंड के बार पे ये हो जाता है कि तो कहाँ रहता है। अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है, अगर हम उससे आर्ग्यूमेंट करते ना तो यहाँ इस शो में दिखाई पड़ते कि हाँ हम भी है। ये तो शो का ही ये है कि अगर आप सबसे बस बात कर रहे हो या फिर आप बात ही नहीं कर रहे हो, किसी की बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो, हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पे तो ऐसा कह देते कि ये तो शो में ही नहीं है। और इसे कितनी बार हुआ है इस शो में, ऐसे बहुत सारे जेंटलमैन आए हैं, मैंने भी देखा है ये शो, कितने सारे सीजन देख चुकी हूँ कि उसमें ना वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। तो उनको ना पता है यही बोलते कि तुम तो शो में ही नहीं दिख रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तो जो बोलता है उसको बदतमीज बना। मतलब कि हो गई मेरी बातें कंप्लीट, और बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर हाँ ठीक है, मैं इस ब्लॉग को इतना ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ। पर हाँ ये है कि मैं ना मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरे पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ, मैं सबसे ज़्यादा मतलब कि अनसेटिस्फाइड हुई हूँ ना, तो वो किससे हुई हूँ कि ना सबसे ज़्यादा जो वीकेंड के वार पे है, जो इनकी क्लास ली जाती है इस ग्रुप की, सबसे ज़्यादा इस चीज़ से मुझे मतलब काफ़ी हर्ट हुआ है। मतलब कि यार क्यों इसी ग्रुप के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और उस ग्रुप के साथ तो कुछ भी नहीं। अगर कोई अच्छी बात होती है, बुरी बात है, हर इस वीकेंड के वार पे बस इन्हीं की क्लास लगती है 3-4 लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शो की जान थे, तो और ये कोई इतने बुरे नहीं थे। और जो एपिसोड जो आप दिखा रहे हो उसके हिसाब से तो मुझे तो हमेशा ही से यही बेस्ट लगे हैं। पर फिर भी ठीक है, अब अनिल कपूर सर है, शायद वो 24 आवर्स का देख के और उस हिसाब से डिसाइड करते होंगे कि कैसा क्या इनके अंदर बुराई है, तो ठीक है वो उनका ओपिनियन है। पर लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ग्रुप बेस्ट है। और दूसरी बात की मतलब कि रणवीर सर को भी ना वो एक ऑप्शन दे दिया था, तो वो उनके फ्रेंड ही थे, और अरमान को सेव करने का ये सब भी ठीक है, बिग बॉस का ही है, ये तो उनकी ही स्क्रिप्ट है। बट हाँ ठीक है, पर एज अ व्यूअर बस मैं आपको मतलब कि यही चीज़ बताना चाहती हूँ, शायद आप भी मेरी तरह यही फील कर रहे होंगे कि हर चीज़ इन्हीं के साथ बुरी हुई है। पूरे बिग बॉस सीजन में यही लोग फेस करें, और इसमें देखा जाए तो 2 लोग बाहर भी हो गए, तो काफ़ी हर्ट हुआ है मुझे, और मुझे तो अब देखने का भी मन नहीं कर रहा है। बट हाँ ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ठीक है मेरे जो थॉट्स है वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।